यूजन की मॉम ने अपने बेटे की शादी शीशु से कराने का पक्का प्रोग्राम बना लिया है। लेकिन जब ये बात यूजन को पता चलती है तो वो भड़क जाता है। वो शीशु से कहता है कि सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मिस्टर लिंग कहते हैं कि अपने करियर के बारे में सोचो, इससे शादी करने से तुम्हें ही फायदा होगा, तुम दोबारा से प्रेसिडेंट बन जाओगे। मॉम यूजन को मनाने की पूरी कोशिश करने लगती है, पर यूजन किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तभी वहाँ पे याओशी आती है। यूजन उसका हाथ पकड़ के सबसे कहने लगता है कि मेरी एक ही वाइफ है, वो है याओशी। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो सॉरी। अब हम लोग चलते हैं, आप लोग अपना लंच कंटिन्यू रखो। यूजन ने बिल्कुल सही किया। आज इसने प्रूव कर दिया कि वो याओशी से ही प्यार करता है। बहरहाल यूजन याओशी को भगा के कहीं दूर पुरसुकून जगह पे ले जाता है और चिल्ला के कहने लगता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, मुझे कोई अफसोस नहीं। सुनो याओशी, तुम मेरे घर पे रहा करो। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि लोग बातें करें, हम पे हंसें। तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। याओशी कहती है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला मेरे फादर के बारे में? वो कहता है कि हलबा, कौन से ड्रामे देखती हो, ज़्यादा सोचना ठीक नहीं है। वो पूछती है कि तो फिर तुम सच क्यों नहीं बताते? वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं भला उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर लेती? मुझे लगता है कि अंकल जोन इनर गोस्ट है, वो काफ़ी स्ट्रेंज पर्सन है। उसका ज़रूर तुम्हारे फादर से कोई लेना देना है, पर तुम फिक्र मत करो, जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इन दोनों की गलतफहमियां दूर हो गई हैं। याओशी भी समझ चुकी है कि उसका हस्बैंड बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। ये दोनों तो एक हो गए। अब यूजन को अपना खोया हुआ मुकाम वापस लेना है और याओशी को अपने डैड के किलर का पता लगाना है। संभल के रहना होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद हमें पता चलता है कि याओशी के मॉम की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। अब उनकी तबीयत दिन ब दिन बेहतर हो रही है। ये टेंशन तो ख़त्म हुई। उसके बाद होता ये है कि कहानी में आता है 360 डिग्री ट्विस्ट। हम आपको पहले ये बात बता चुके थे कि याओशी को उसके पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था, वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे। फाइनली पता चल ही गया कि उसके रियल पेरेंट्स कौन हैं। मिस्टर लिंग, जो कि शीशु के फादर हैं, वही याओशी के भी फादर निकलते हैं। दरअसल जब याओशी 3 साल की थी तब वो गुम हो गई थी। बाद में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। जब ये बात शीशु को पता चलती है तो वो बहुत शॉक्ड होती है। याओशी तो रातों रात उसकी सिस्टर बन गई। इस बात को एक्सेप्ट करना शीशु के लिए इतना आसान नहीं होगा, इसे टाइम लगेगा। दूसरी तरफ जब यूजन की मॉम को ये बात पता चलती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो अपने बेटे से कहती है कि याओशी तो मिस्टर लिंग की बेटी निकली, वो लोग हमारी हेल्प करने को तैयार हो गए हैं। तुम याओशी को मना के घर ले आओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो कहता है कि मॉम, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो गया। आपने ही उसे घर से धक्के दे के निकाला था ना, क्या आपको याद नहीं? ये बात बोल के वो अपने रूम में चला जाता है। मॉम तो मॉम होती है, इस वाली मॉम को भी अपने बेटे की फिक्र है। याओशी हो या शीशु, दोनों हैं तो एक ही फैमिली से ना। अपने बेटे के सक्सेस के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जब 2 दुश्मन अचानक से सिस्टर बन जाएं तो क्या होता है? याओशी और शीशु दोनों के बीच बहन बहन का रिश्ता नहीं बन पा रहा। खासकर शीशु, वो तो उसे अपनी सिस्टर मानने को तैयार ही नहीं है। जब दोनों साथ में होते हैं तो तभी शीशु का मीटर घूम जाता है। वो अपनी बहन को मारने पे उतर आती है और उससे कहती है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, यूजन को भी ले गई, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। याओशी अपनी बहन से फाइट बैक नहीं करती, पर शीशु तो उसका गला जोर से दबा रही है। बिल आखिर शीशु बाज आ जाती है।
अपनी बहन को कत्ल करने का प्रोग्राम कैंसिल कर देती है। अब ये माने या ना माने, याओशी बाय ब्लड उसकी सिस्टर तो है ना। याओशी उससे कहती है कि डिसाइड तुमने करना है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी जल जल के गुजारना चाहती हो या पीसफुल रह के। जो हो गया सो हो गया, पास्ट को भुलाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब याओशी अंकल जुन से मिलने के बाद वापस जाने लगती है तो तभी यूजिन उसे रोकता है, पर वो नहीं रुकती और कार दौड़ा के चली जाती है। अंकल जुन ये सब देख लेते हैं। वो समझ रहे हैं कि यूजिन इस मसले में फंसा हुआ है, लेकिन बात तो कुछ और है। दरअसल याओशी और यूजिन दोनों ही नाटक कर रहे थे ताकि लोगों को ये लगे कि वो अलग हो चुके हैं। जब तक असलियत सामने नहीं आती तब तक इन दोनों को यही करना पड़ेगा। एक दिन याओशी को पता चलता है कि जिस फैक्ट्री में आग लगने की वजह से उसके डैड मरे थे, अब वो फैक्ट्री अंकल जुन के नाम पे रजिस्टर्ड है। यही नहीं, जिस दिन आग लगी थी उस दिन एक वर्कर की बेटी भी वहाँ पे मौजूद थी। उसने सब कुछ देख लिया था। ये बात तो बड़ी शॉकिंग है। फिर क्या यूजिन और याओशी दोनों उस लड़की के पास जाते हैं। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है एंड फाइनली पता चल ही जाता है कि आखिर याओशी के डैड को किसने मारा था। अंकल जुन, यस, वही रिस्पॉन्सिबल थे। सच जानने के बाद याओशी रोने लगती है। यूजिन उसे हग करता है और उससे कहता है कि हमारा मिशन पूरा हुआ, हमारे पास प्रूफ आ गए हैं, अब हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वो कहती है कि थैंक्स जो तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। उसके बाद होता ये है कि ये दोनों अंकल जुन के पास जाते हैं। याओशी उससे कहती है कि वाह ड्रामेबाज अंकल जी, आप तो छुपे रुस्तम निकले। मेरे फादर को मारा और यूजिन की कंपनी पे कब्जा भी कर लिया। बहुत अय्याशी कर ली। अब तुम सरेंडर करो और चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन। रोने धोने के बाद अंकल जी कहते हैं कि ओके, मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। अरे नहीं, इसने तो अपना असली रूप दिखा ही दिया। ये याओशी को किडनैप करके अपने साथ ले गया। नेक्स्ट सीन में हम याओशी को उसी फैक्ट्री में देखते हैं जहाँ पे उसके डैड मरे थे। अंकल जुन तो इसके साथ वही करने वाले हैं जो इन्होंने याओशी के डैड के साथ किया था। थैंकफुली यूजिन वहीं पे आ पहुंचता है, पर अफसोस वो भी अंकल जुन के चाल में फंस जाता है। अंकल जुन वहां पे आग लगा के दरवाजा लॉक करके भाग निकलते हैं। अब तो याओशी और यूजिन का बचना मुश्किल है। आग फैलती जा रही है, दोनों बाहर नहीं निकल पा रहे। धुएं की वजह से ये दोनों बेहोश होके गिर पड़ते हैं। खुशकिस्मती से सुपरस्टार लूसी सही टाइम पे आ पहुंचता है। वो इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है। दोनों बच जाते हैं। इनके सारे मसले तो हल हो गए, पर मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ। आप सबका दिल से शुक्रिया जो आपने प्रीवियस वीडियो में ये बात नोट की। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम लोग वीडियो फास्ट अपलोड करें। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। नेक्स्ट ड्रामा बहुत जल्द आने वाला है, वो देखना मत भूलिएगा। अब आते हैं कहानी की तरफ। यूजिन फिर से प्रेसिडेंट बन गया। फिर होता ये है कि ये दोनों शादी कर लेते हैं। कहानी हुई खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।